बुधवार उनका हम पहला भाग खत्म हुआ। अभी हम दूसरा भाग पढ़ते हैं। दूसरा भाग में सलाह के लिए महाभिनिष करूंगा। कपिल वस्तु से राजदूत, राजा बिंबिसार और उसका परामर्श, राजा बिंबिसार को गौतम का उत्तर समाप्त, शांति का समाचार और समस्या की पृष्ठभूमि। ये 6 भाग दूसरे भाग में बाबा साहब ने लिखे हैं। ग्रंथ 1 का दूसरा भाग, इनका पहला भाग। बेटा आगे सलाह के लिए महाभिनिष। कपिल वस्तु से निकलकर सिद्धार्थ गौतम ने मगध राज्य की राजधानी राजगीर में जाने का विचार किया। उस समय राजा बिंबिसार का राज्य था। यह एक ऐसा स्थान था जहाँ बड़े बड़े दार्शनिक और विचारवंत रहते थे। कपिल वस्तु में कपिल मुनि जो हो गए, इनका भी आश्रम था, वहीं से इसने जीवन लिया था। इस विचार से उसने गंगा पार की। उसने गंगा के तेज धार तक की परवाह नहीं की। देखो, गंगा में तैरकर सामने से निकल गया युवा 29 साल का लड़का। रास्ते में वो ब्राह्मण स्त्री सखी के आश्रम पर रुका। तब भी कोई न कोई स्त्री का आश्रम होता था। एक ब्राह्मण स्त्री सखी थी, इनका आश्रम था, वहां एक रात रुका। इसके बाद पद्मा नाम की दूसरी ब्राह्मण स्त्री के आश्रम पर रुका। दूसरे दिन पद्मा नाम के दूसरी ब्राह्मणी थी, जंगल में इनका आश्रम था, वहां दूसरे दिन रुका गंगा नदी के पार होने के बाद। और तब रेवत नाम के ब्राह्मण ऋषि के आश्रम पर भी उसका आतिथ्य किया गया। तो रेवत नाम का एक ब्राह्मण का आश्रम था, वहां इनका आतिथ्य किया गया। वहां भी 1-2 दिन रुका होगा। उनका व्यक्तित्व, उनकी तेजस्विता और उनका अनुपम सौंदर्य ऐसा था कि उस प्रदेश के सभी लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि उसने सन्यासी के वस्त्र कैसे धारण किए। सुंदर इनका रूप था, राजा का पुत्र था। ये देखकर लोग बोलते थे ये तो राजभोगी व्यक्ति है, और ये संसार छोड़कर सन्यासी कैसे बना। लोगों में गले की बात नहीं उतरती। उसे देखकर अन्यत्र जाता हुआ कोई वही खड़ा हो रह गया। जब कोई भिक्षा मांगने वो जाता निकलता अकेला, तो इनको देखते तो लोग खड़े रह जाते। वहीं खड़ा कोई शीघ्रता से उनके पीछे हो लिया। जो धीरे धीरे चल रहा था वह तेजी से दौड़ने लगा, और जो बैठा था वह तुरंत खड़ा हो गया। देखो, इनका काया भी ऐसी थी, तो लोग ऐसे करते थे, देखने जाते थे। उसने उसे हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उसने सिर झुकाकर आदर प्रदर्शित किया। उसने उसे प्रिय वचनों से संबोधित किया। कोई एक भी ऐसा नहीं था जिसने उनके प्रति आदर का भाव न दिखाया। कपड़े देखकर लोग आदर करते, शरीर देखकर आदर करते, वही हुआ। जो रंग बिरंगे कपड़े पहने थे, उन्हें उसे देखकर संकोच हुआ। जो व्यर्थ प्रलाप कर रहे थे वे चुप हो गए। कोई भी ऐसा न था जो व्यर्थ के संकल्प विकल्पों में लगा ना रहा। हर लोग रो रहे थे, देख रहे थे। उसकी भौहें, उनका माथा, उनका मुंह, उनका शरीर, उनका हाथ, उनका पांव, उसकी चाल, उसके शरीर का किसी से कोई भी अंग देखा वह मंत्रमुग्ध की तरह खड़ा रह गया। इनका हालचाल, रहनी कहनी और शरीर की इतनी सुंदरता थी, जो देखते थे वो खड़े रह जाते। इतना सुंदर राजकुमार था। बड़ी लंबी और कठिन यात्रा के बाद गौतम राजगुरु पहुंचे, जो कि 5 पहाड़ियों से घिरी हुई, जो कि पर्वतों से सम्यक सुरक्षित और अलंकृत थी, और जहाँ चारों ओर मंगलकारी पवित्र स्थान थे। तो पहाड़ियों के बीच में, जैसे जूनागढ़ में भी है, जो स्थान थे, ऐसा स्थान था। तो वहां वो रुका। राजदूत पहुंचकर उसने वहां पांडव पर्वत के नीचे एक जगह चुनी, और वहां अपने रहने के लिए पत्तों की एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। जंगल में झोपड़ी बनाई। कपिल वस्तु से राजगुरु पैदल चलकर कोई 400 मील की दूरी है। कपिल वस्तु से वो 400 मील है, तो 400 मील पैदल यात्रा की। सिद्धार्थ ने यह सारी यात्रा पैदल की।
कोई बैलगाड़ी में, कोई ऊंट गाड़ी में नहीं बैठा, कोई प्राणी पर नहीं बैठा। दूसरे भाग का पहला भाग समाप्त। दूसरे भाग का पहला दूसरा भाग। बाबा राजा बिंबिसार और उनका परामर्श। दूसरे दिन वह उठा, उसने भिक्षा पात्र हाथ में ले भिक्षाटन के लिए नगर में जाने की तैयारी की। उसके इर्द गिर्द बड़ी भीड़ इकट्ठे हो गई, क्योंकि सुंदर इतनी काया थी, देखकर लोग पीछे पीछे बचे जाते हैं, क्या क्या। मगर नर श्रेणी बिंबिसार ने अपने महल के बाहर लोगों का जमघट देखा, उसका कारण जानना चाहा। वही दरबारी ने उसे इसी प्रकार कारण बताया। तो बहुत पब्लिक थी, तो राजा ने झरोखे से देखा, एक दरबारी को बुलाकर पूछा, देख लो ये क्या सब लोग इकट्ठे हुए हैं। तो कहा कि जिनके नाम पर जो ऋषियों ने कहा था सुधोधन का बेटा संसार में रहेगा तो चक्रवर्ती राजा बनेगा, संसार छोड़ेगा तो संसार को धम देगा, सन्यासी बनेगा। तो वो सन्यासी बन गया है और हमारे काम में आया है। वो परिचय इसने दिया तो राजा को उत्सुकता जगी, जिसके बारे में ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की, या तो यह बुद्ध होगा या चक्रवर्ती राजा होगा। यह वही शाक्य पुत्र है जो अब सन्यासी हो गया है, उस पर लोग नजर गड़ाए हैं। दरबारी ने कहा, ये तुम्हारे वंश का ही राजन पुत्र है। राजा ने ये बात सुनी और इससे अर्थ पर विचार किया, तो उसने तुरंत दरबारी को कहा, पता लगाओ यह किधर जा रहा है। दरबारी आज्ञा पाकर राजकुमार के पीछे पीछे चला। दरबारी को राजा ने कहा था, इनका पता लगाकर आना है तो तू इसके पीछे जा। तो वो इसके पीछे जाने लगा। स्त्री दृष्टि मात्र 2 गज ही आगे देखते हुए शांत स्वर, 90 तुले कदम वाला वह श्रेष्ठ परिवार जब भिक्षाटन के लिए चला तो उनकी इंद्रिया तथा चित्त संपूर्ण संयत थे। देखो 2 मीटर दूरी देखता है, श्वास पर पैदल उठाता है, आगे पीछे कौन है देखता नहीं, अपने मार्ग पर जा रहा है, जैसे वकील गुलतश्ता कर रहा हो। सुप्री संपजे स्मृति संपजे जीवन जी रहा था, हर पल जागरूक। जैसी ही उस भिक्षा मिली, उसे ग्रहण कर पर्वत के एकांत कोने में जा बैठा और भिक्षा पात्र भिक्षा ने खा चुकने के बाद पांडव पहाड़ी पर चढ़ गया। भोजन कर लिया, थोड़ा आराम किया और पहाड़ पर चढ़ गया। लोज वृक्षों से भरे जंगल थे। लोज वृक्षों से भरे जंगल में वह मयूरों का स्वर गूंज रहा था। वह कासाय वस्त्रधारी मानवता का सूर्य ऐसे चमक रहा था जैसे पूर्व दिशा के पर्वतों पर प्रातःकालीन सूर्य। पगवा वस्त्र पहना था, 2 पहाड़ों पर चढ़ा तो जैसे सूर्यास्त हो रहा है ऐसा इनका सुंदर तन दिखा रहा था और बहुत से मयूर वहां महक रहे थे। उस दरबारी ने यह सब देखकर जाकर राजा को सारा वृत्तांत सुनाया। राजा ने जब यह सब सुना तो अपने साथ कुछ थोड़ी अनुयायी ले वह गौरवपूर्ण भाव सहित उसी की ओर चल पड़ा। दरबारी ने आकर राजा को बताया, ये पहाड़ में यहाँ बैठा है, ऐसा ऐसा वर्णन किया। तो तुरंत राजा अपने 2-3 साथियों के साथ रथ लेकर वहां निकल पड़ा। पर्वत के समान व्यक्ति वाले उस राजा ने पर्वत आरोहण किया। राजा का भी पर्वत चढ़ा नहीं था, लेकिन यहाँ चढ़ना पड़ा। वहां उसने जितेंद्रिय गौतम को पद्मासन लगाए बैठे देखा। जितेंद्रिय यानी अपनी इंद्रिय को जीत लिया, इसका नाम जितेंद्र है। लेकिन अभी नाम का है जितेंद्र है और कृष्ण में पड़ा है, जितेंद्र है और लोभी है। वह ऐसा प्रतीत होता था मानो चलायमान पर्वत का शिखर हो। वर्णन अच्छा करता है और करना चाहिए। उसके पास जो सौंदर्य और शांत भाव में विशेष था, आश्चर्य और स्नेह की भावना से परिपूर्ण राजा गया। विनम्रता पूर्वक अपने समीप पहुंचकर बिंबिसार ने उनका कुशल क्षेम पूछा और गौतम ने भी वैसे ही सावित्रता के साथ अपने सकुशल होने की बात की। औपचारिक जो बात थी वो हुई। तब राजा अपने स्वच्छ चट्टान पर
बैठ गया और अपना मनोभाव व्यक्त करने के लिए इसी प्रकार बोला। तुम्हारे कुल से मेरी वंशानुगत प्रगाढ़ मैत्री है, इसी से मेरे मन में तुम्हें दो शब्द कहने की इच्छा उत्पन्न हुई है। मेरी बात सुने, मैं राजा हूँ और मैं तेरे पास यहाँ आया हूँ। जब मैं तुम्हारे सूर्य वंश का विचार करता हूँ, तुम्हारे तारुण्य का विचार करता हूँ, तुम्हारे अनुपम सौंदर्य का विचार करता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि तुम्हें मन से सन्यासी का जीवन व्यतीत करने का ये सर्वथा बेमेल संकल्प कहाँ से घर कर गया। राजा पूछता है, तू तो संसार भोगने योग्य व्यक्ति है, इतना सुंदर व्यक्ति है और राजा का पुत्र है, सब कुछ मिलता है, तो आज भोग ये क्या कर रहा है। तुम्हारे अंग रक्त चंदन से चर्चित होने योग्य है, रक्तांबर से नहीं। तुम्हारा यह हाथ प्रजा रक्षण करने योग्य है, भिक्षा पात्र ग्रहण करने योग्य नहीं है। राजा कहता है, सिद्धार्थ को अपने वसागुत का मित्र के बेटा था, इसलिए इसको समझा रहा है। हे तारुण, यदि तू अपना पैतृक राज्य नहीं चाहता तो मैं तुझे अपना आधा राज्य देता हूँ, उसे ग्रहण करने की कृपा कर। राजा क्या बोलते, तुम्हें अपना राज्य ठीक नहीं लगा, कोई प्रॉब्लम है, तेरे वचन पाला तो तू ये छोड़ दे और मैं राज्य देता हूँ, यहाँ राज कर। यदि तू ऐसा करेगा तो इससे तेरे स्वजनों को किसी प्रकार का दुख न होगा। समय बीतने पर अंत में लक्ष्मी स्थिर चित्तों की शरण ग्रहण करती है, इसलिए कृपा कर मेरी बात मान ले। सत्पुरुषों की सहायता पाकर सत्पुरुषों की बहुत बलवती हो जाती है, इसलिए तू मेरी बात मान, ऐसा राजा गौतम को कह रहा था। यदि अपने कुलाभिमान से तेरा कहना अमान्य हो तो अनंत सेना के साथ धनुष बाण का उपयोग कर मेरी सहायता से अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त कर। राजा कहता है, मेरी सेना देता हूँ, तुझे कोई प्रॉब्लम है तो युद्ध कर जीत कर ले। इसलिए इन तीन पुरुषार्थ में से एक चुन लो। धर्मानुसार अर्थ और काम की प्राप्ति की कामना करो। काम और मोक्ष की उल्टे क्रम से, अर्थात पहले काम की प्राप्ति की कामना करो, काम और मोक्ष की उल्टे क्रम में, अर्थात पहले काम की और फिर मोक्ष की इच्छा करो। जीवन के धर्म, अर्थ, काम यही तीन उद्देश्य है। आदमी मरता है तो जहाँ तक इस संसार का शब्द है, सब कुछ निरोध हो प्राप्त हो जाता है। इसलिए इन तीनों पुरुषार्थों की प्राप्ति का प्रयास करके जीवन को सफल करो। कहा है कि धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति में ही जीवन की सफलता है। तो पहले धर्म निभाओ, संपत्ति इकट्ठी करो और इसके बाद भोग करो, ऐसा राजा इनको सुना रहा है। इन धनुष से बाण धारण करके समस्त बाहुओं को बेकार न रहने दो। इसी पृथ्वी का तो कहना ही क्या, इनमें तीनों लोगों को जीत लेने का सामर्थ्य है। मैं तो ये सब कह रहा हूँ, इससे मात्र मेरा स्नेह ही कारण है, न तो मैं ये राज्य लोग से ही कह रहा हूँ और न तुम्हारा ये तेजस्वी भेष देखकर। उत्पन्न हुई अभिमान भावना से ही कह रहा हूँ। मेरे दिल में दया और आंखों में आंसू है। हे अपने कुल के अभिमान, हे तपस्या के इच्छुक, अभी समय है, काम भोग का आनंद ले, बाद में बुढ़ापा आ जाएगा और इस तेरे सौंदर्य को समाप्त कर देगा। अभी तो संसार भोग, इसके बाद ये करना, ऐसा राजा इसे सिखा रहा था। बुढ़ापे में मनुष्य पुण्य करके धर्मार्जन कर सकता है। बुढ़ापे में मनुष्य विषय भोग के अयोग्य हो जाता है। इसलिए कहा है कि तरुण के लिए विषय भोग है, मध्य वयस्क के लिए धन कमाना है और वृद्ध के लिए धर्म है। ये वेद की परिभाषा है। इस संसार में तारुण्य का धन और धर्म से विरोध है, क्योंकि काम सुखों को कितना भी सुरक्षित रखा जाए, वे सुरक्षित रहे नहीं जा सकते। युवानी में काम बहुत बढ़ता है, वो छूटता नहीं है। इसलिए कहता है कि तुम काम को भोगो, तेरी गलती हो जाएगी, सन्यासी मत हो, ऐसा राजा गौतम को समझा रहा। इसलिए
जब और वहां भी सुख भोग प्राप्त हो वह उनका उपभोग कर लेना चाहिए। तुम ये काम करो, मेरी बात मानो, ऐसा राजा गौतम को समझा रहा था। इसलिए वंचक, अस्थिर, बाह्य विषयों में अनुरक्त, असावधान, अधैर्यवान, अदूरदर्शी, तारने से गुजर जाने लोगों को ऐसा लगता है कि मानो कि भयानक जंगल में से सुरक्षित निकला। इसलिए इस तिमिराच्छन तारणे को गुजर जाने दो। हमारा आरंभिक जीवन सुख भोग के लिए है। इस समय इंद्रियों को काबू में रखा ही नहीं जा सकता, इसलिए तो संसार को भोग, ऐसा राजा इनको सिखा रहा था। और यदि धर्म में ही तेरी विशेष रुचि है तो अपने कुल धर्म के अनुसार यज्ञ कर, क्योंकि यज्ञ करने से ऊंचा स्वर्ग प्राप्त किया जा सकता है। तो बुद्ध काल में वेदों का धर्म था, तब शत्रु की हानि के लिए पशु बलि का यज्ञ, नरपेट यज्ञ, पशु यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ होते थे। माता पिता को पाने के लिए, शत्रु को हराने के लिए, दूसरे का फल पाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ होते थे। तो राजा भी कहते हैं कि तू भी यज्ञ कर, लेकिन ये सब छोड़। बाहुओं पर स्वर्ण निर्मित बाजू बंद बांधे हुए और नाना वर्ण के आभापूर्ण रत्नजड़ित मुकुट धारण किए हुए राजसी गण यज्ञों द्वारा उसी पद को प्राप्त कर सके जिसे अनेक महर्षियों ने तपस्या से प्राप्त किया है। हे श्री गौतम, तू भी ये काम कर और मेरी बात मान, ऐसा यहाँ समझाता है। यहाँ दूसरे भाग का दूसरा पेटा भाग समाप्त होता है। तीसरा भाग हम कल पढ़ेंगे। रोज आधा घंटे पढ़ते हैं, आज हमारा समय हो गया। ऑनलाइन सुने हुए सभी लोगों को, सुने हुए धर्म का हम पुण्यानुमोदन करते हैं। सुने हुए तुमसे आप सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल। ऑनलाइन सुने हुए सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि भाषा के कारण, वाणी के कारण मुझसे कोई गलती हुई है तो क्षमा करें। मेरा ऐसा आशय नहीं था, मैं जो समझा सके इतना समझाने का प्रयत्न किया। नमो बुद्धाय। नथि मे शरणम अयम बुद्धो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम धम्मो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम धम्मो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो।